Hello guys, welcome to another session of Nadi Vedic Astrology by Akashdeep Batra. I am the only astrologer in this world which have a depth knowledge about Nadi as well as Vedic astrology. There are difference between Nadi and Vedic astrology. I have learned these both astrology so that I can clear you whenever someone gives me his horoscope for analyzation. I analyze it from both the astrology, whether it is Vedic astrology or it is Nadi astrology. But Nadi astrology is very clear, it is a mathematical calculation, whereas Vedic astrology is totally different. It is ancient astrology, and Nadi astrology is also an ancient astrology. So that is why I have done this, as my grandfather was an astrologer. So I have learned a lot from him, as the Vedic astrology as well as the Nadi astrology. He was a master of both the science, and now I have become, as the people says me. Now let us come to our topic. What the topic is today? We are making a video on the Dasha period of Saturn or any malefic planets like Saturn, Rahu, Ketu, planets, that whenever the Dasha period will come, and it will ruin their life, it will give them bad health, ill health, the career will be on zero point, एंड मैनी अदर थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा इसमें बातें करी गई हैं पंडितों की तरफ से, एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से. आई हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी यूट्यूबर्स, जो इतने भी पंडित हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हु ऑल आर ऑन यूट्यूब, जिन्होंने ये बातें बताई हैं कि राहु की महादशा आएगी या शनि की महादशा आएगी तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भूकंप आ जाएगा, ये दोनों मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, ये आपकी लाइफ को ख़त्म कर देंगे, ये ड्रैगन हेड है, ये टेल हेड है, और ये सैटर्न इज द मेन प्लैनेट, ये छाया ग्रह है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये आएगा आपकी ज़िंदगी को हिला के रख देगा, पेशेंस रखना, इल्यूजन है. ये सारी बातें मैंने यूट्यूब में सुन ली हैं सब एस्ट्रोलॉजर्स के माध्यम से और जो भी उनके चैनल्स थे, और मैंने उन सब को सुनने के बाद मैंने देखा कि ये सब बातें अगर सुन रहे हैं कोई, अगर किसी ने लिख दिया व्हाट विल हैपन, किसी की राहु की महादशा आ रही है या किसी की सैटर्न की महादशा आ रही है, अगर किसी ने वो यूट्यूब पे कर दिया और जो ट्रेंडिंग में वीडियो है वो सामने आ गया और बाई चांस उसमें नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, और इट डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज, क्योंकि ये जितने भी ट्रेंडिंग में वीडियोस आते हैं ना, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द 3rd and 11th हाउस. अगर 3-11 का कॉम्बिनेशन है तो वो मीडिया में आएगा, जैसे शाहरुख खान है वो मीडिया में हमेशा रहता है. ऐसे ही कई एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे हैं या डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एडवोकेट्स बहुत अच्छे हैं, जो वीडियोस बनाते हैं वो वायरल नहीं हो पाते बिकॉज 3-11 नहीं है. अब जैसे पूजा है, ढिंचक पूजा है, वो कुछ नहीं गाना गाती है पर वो वायरल हो रही है. उसका रीज़न ये है कि उसकी जो किस्मत है वो 3rd हाउस है, वो मीडिया को रिप्रेजेंट करता है. 3-11 कुंडली में अगर आता है किसी भी दशा पीरियड में, तो उस पूरी दशा पीरियड में वो वायरल रहेगा, मीडिया में रहेगा वो. तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो भी ये बात जान लें कि अगर कोई आप मेहनत करते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है. एक बारी आप एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें, एनालाइज करवा लें, उसमें 3 और 11 का जो जोड़ होता है वो आपको मीडिया देगा. और अगर 3-10 भी है तो भी आपको कुछ मीडिया तो मिल ही जाएगा, पूरी अटेंशन तो नहीं मिलेगी. 3-11 के साथ 2-7-11 भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको इनकम होगी, करियर होगा. तो जितने भी हैं, मैंने बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स देखे हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, जैसे सौरभ जोशी है, और भी बहुत सारे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, पूरा डेली का कोई व्लॉग डाल रहे हैं पता नहीं, और वो लोग वायरल हुए पड़े हैं बिकॉज ड्यू टू ओनली एंड ओनली ड्यू टू देयर डेस्टिनी. कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं. पर जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपना पैसा भी लगाते हैं, जैसे भुवन बाम है, बहुत पैसा लगाता है, मेहनत करता है पूरी, और आशीष चिचलानी है, बहुत सारी मेहनत करते हैं. ये लोग शुरू से ही बहुत मेहनती हैं, इन्होंने यूट्यूब के स्टैंडर्ड्स बढ़ाए हैं, तो इन लोगों को मीडिया मिला क्योंकि इनके 3-11 की बात भी थी. कई लोग अच्छे भी हैं जो बेचारे यूट्यूबर्स हैं जो नहीं आगे फ्लरिश हुए. उसी तरीके से जो प्लैनेट्स हैं, आज हम बात करें सैटर्न की और राहु की. लोग कहते हैं जी कि राहु की और सैटर्न की महादशा आ गई तो भाई हमारे तो लाइफ में बहुत कुछ हो जाएगा. जितने भी ये पीले कपड़े पहन के और बड़ी बड़ी मालाएं पहन के और टीके लगा के जितने भी पंडित और एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, जिनको नॉलेज कम है पर वायरल हुए पड़े हैं, तो उनका वीडियो ट्रेंडिंग में होता है. जब भी आप लिखते हो व्हाट विल हैपन इन राहु महादशा, तो सीधा उन्हीं का वीडियो खुलता है, और वो उन्होंने आपकी जीवन को हिला के रख दिया उस 10 मिनट के अंदर, आपको डिप्रेशन में डाल दिया. तो आज वो डिप्रेशन मैंने ख़त्म करना है.
राहु की महादशा के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कल, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आई बटन होगा, उस पर आप चेक कर सकते हो, या नीचे प्लेलिस्ट में जाके मेरे राहु की महादशा का वीडियो देख सकते हो। राहु की जब महादशा आती है ना, तो इट डज नॉट मीन्स कि भी वो बिल्कुल आपको खत्म कर देगा, क्योंकि राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा और राहु की प्रत्यंतर दशा चलेगी 2-2.5 साल। उसके बाद राहु के अंदर जुपिटर की अंतरदशा चलेगी, फिर सैटर्न की आएगी, फिर बुध की आएगी, फिर केतु की आएगी। ऐसे सारे पीरियड्स चलते हैं। उससे पहले मंगल की दशा आ चुकी है, और अगर आप 24 साल के हो और या उससे पहले अगर आप जैसे, क्योंकि हर कोई 20 साल या 17-18 साल में तो कोई इतना ज़्यादा देखता नहीं है कि मेरे प्लैनेट्स कैसे हैं या मेरी लाइफ के, क्योंकि सब लाइफ अच्छी चल रही होती है, पेरेंट्स के अंडर होते हो आप। जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, जब आप प्रोफेशनल होते हो, आपकी लाइफ चल नहीं रही होती, कैरियर इनकम सब डाउन है, प्रोफेशनल डिग्री कर ली, दैट इज एजुकेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, दैट डिपेंड्स अपॉन योर 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस एंड 2nd हाउस। प्राइमरी एजुकेशन है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज है। तो 2, 5, 9, 11 या 5, 9, 11 का अगर जोड़ आता है नाड़ी कैलकुलेशन के अंदर किसी भी प्लेनेट में, वो बच्चा एवरेज है, अबव एवरेज है, 80 to 90 मार्क्स स्कोर करता है और कंपटीशन में भी आ जाता है और कोर्स भी कर लेता है। जैसे एमबीए कर ली, उसके बाद उसकी प्लेसमेंट भी हो जाती है, अचानक से जॉब चली जाती है। पता चलता है कि राहु की महादशा है 2 साल, तो वो आप लोग अपनी दुनिया में ही रहते हो कि यार पता नहीं क्या होगा, ढूंढते रहते हो, जॉब नहीं मिलती, कहीं पे भी पूरी कोशिश कर ली, जॉब नहीं मिली। तो भाई आपकी, जब आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो, वो आपको कहते हैं जी राहु की महादशा आ गई या शनि की महादशा आ गई, भाई अब तो आपका 18 साल गए, अभी आपका कुछ नहीं हो सकता, वेट करो। तो ऐसा नहीं होता है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक बारी ऊपर नीचे ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं उस पर मेरे से अपॉइंटमेंट लेके आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि राहु की महादशा हो या शनि की महादशा हो या किसी भी प्लेनेट की महादशा हो, उसके अंदर एक जैसा समय नहीं रहता है। दशा के अंदर अंतरदशा भी आती है और अंतरदशा के अंदर प्रत्यंतर दशा भी आती है। अब राहु की अगर दशा आ गई आपके ऊपर, या शनि की चलो मानो दशा आ गई आपके, और उससे पहले जुपिटर की दशा आई होगी, और अगर राहु की दशा आई है उससे पहले मार्स की दशा आई होगी, यानी मंगल की दशा आई होगी। तो मंगल की दशा के सारा टाइम आप निकाल चुके हो 7 साल, और अगर आप प्रोफेशन में थे तो 7 साल के अंदर चेंजेस आई होंगी बहुत सारी। मंगल के अंदर मंगल चला 1 साल या 6 महीने 8 महीने, उसके बाद मंगल के अंदर राहु चला 1 साल, मंगल के अंदर जुपिटर चला 1 साल या 1.25 साल, मंगल के अंदर फिर शनि चला 1 साल, उस या कैलकुलेशन होती है। इतना ही बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 7 ईयर्स की है तो कैलकुलेशन में 1 ईयर ही आता है अंतरदशा में। उसके आगे बुध की चली, केतु की, शुक्र की, फिर शुक्र के बाद सन की चली, और सन के बाद मार्स की चली। तो इस तरीके से आपकी मार्स की चली, तो उसके अंदर राहु का क्या रोल प्ले था वो आपको चेक करवाना है कि राहु ने क्या किया या शनि ने क्या किया। मार्स के अंदर अगर आप पीरियड निकाल चुके हो, और अगर आपकी शनि की चल रही है, तो जुपिटर के टाइम पे, जुपिटर के अंदर जुपिटर चला, तो जुपिटर के अंदर शनि ने क्या किया था आपके साथ उस 2.5 साल के अंदर, या मार्स के टाइम में अगर राहु की आपने देखनी है कि दशा में क्या रिजल्ट आएगा, तो उसके अंतरा में क्या किया उसने, उस पीरियड में आपके साथ क्या हुआ, वो एक एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा या आप बताओगे। अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही होता है जिसको आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस देते हो और वह सारी हिस्ट्री आपके सामने खोल के रख देता है, सारा स्कैन कर देता है आपकी लाइफ को। वो एस्ट्रोलॉजर काम का नहीं होता जो कि आपसे पूछता रहे कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं। वो अपन बोलता रहे और आप सुनते रहो और आप रिलेट करते रहो चीजों को, तब एस्ट्रोलॉजर माना जाता है उसे। वो बात करता है, प्रेडिक्शन करता है कि ऐसा हुआ था, मंगल के टाइम पे राहु ने आपको करियर में बहुत ऊपर उछाल दिया था। अब जिस बंदे की मैंने आपको राहु की महादशा का वीडियो में, मैंने एक इंसान की वीडियो दिखाई जिसमें पंडितों ने और एस्ट्रोलॉजर ने उसको डरा दिया था। क्या प्रॉब्लम थी, कुंभ लगन की कुंडली थी, उसमें राहु वृश्चिक राशि में बैठा था। अब वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड है वो मंगल है, वो बैठा था 9th हाउस में, तुला राशि के अंदर, और सूर्य भी वहां पे बैठा था नीच का और सैटर्न बैठा था 5वें घर में, जिसकी दृष्टि पूरी 9th हाउस में पड़ रही थी। अब किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसको डरा दिया, पंडित जी ने डरा दिया कि मार्स की दशा में तो आपका बिल्कुल, मार्स की दशा से पहले मून की दशा चल रही थी। मून उसका मैंने वो दिखाया है, उसमें मेरे को हजारों में कुंडलियां देखता हूं, तो मून की प्लेसमेंट जो सी थी उसकी 3rd हाउस में थी, 6th का लॉर्ड था वो। तो मून की जो दशा में उसका बहुत काम खराब चला, कोई भी काम नहीं हुआ। वो एक एस्ट्रोलॉजर था, उससे पहले उसने और भी कोर्सेज किए थे जिसमें उसका करियर इनकम बिल्कुल जीरो था, कोई काम नहीं चल रहा था। तो मेरे पास आया, मैंने उसको बताया मार्स का, मैंने उसको कोई कॉम्बिनेशन दिया स्टोन्स का जो बहुत ही अच्छे जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स हैं इस दुनिया के अंदर,
मैं अपने आप को नहीं मानता, अगर आप बोलते हो तो ठीक है। अगर जिन्होंने उनको गाइड किया कि आपकी मार्स की महादशा आएगी तो आपको अभी सफर करना पड़ेगा 7 साल, क्योंकि मार्स के अंदर मार्स चलेगा, मार्स के अंदर राहु, राहु भी आपका खराब है, 10वें में तो बैठा है पर वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है, और उसका जो लॉर्ड है, जो डिपॉजिटर है उसका, वो मंगल है, वो नीच के राशि में बैठा है, जिसके में सूर्य नीच का है। तो मंगल और सूर्य दोनों नीच के हो गए, तो मंगल भी काम नहीं करेगा, और राहु की दशा आएगी वो भी काम नहीं करेगी। जुपिटर उसका सेकंड और 11 का जो लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में बैठा था, तो वो काम करेगा जब जुपिटर की आएगी। इट मीन सारी जीवन निकल गया, उसकी एज 48 है। अब 48 के बाद 16 अब उसकी राहु की शुरू हुई है 20 तारीख को, 20 जनवरी को। और मैंने जो उसको कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स दिए, उसके बाद मैंने उसकी प्रेडिक्शंस करी, फिर मैंने उसके दिमाग से एक बात को हटाया कि राहु इन 3, 6, 10 एंड 11, या वो किसी भी हाउस में बैठा हो, वैसे ये हाउसेस उसके बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाती है एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसकी कैलकुलेशन जोन सी है, जो हाउसेस आ रहे थे वो आ रहा था 2, 10 और 5, 7, ये सारे हाउसेस उसके राहु की महादशा की कैलकुलेशन में आ रहे थे। कैलकुलेशन वो जो ग्रीन और रेड हाउसेस होते हैं, रेड हाउसेस पॉजिटिव नेगेटिव हैं और ग्रीन हाउसेस आपके पॉजिटिव हैं। तो 2, 10 है, विदाउट 5, 8, 12, 5, 8, 12 हाउसेस होते हैं जो कि ब्लॉकेज पैदा करते हैं, वो उसके राहु में नहीं थे और मार्स में भी नहीं थे। तीनों लाइन में उसके 2, 10 था। तो 2, 10 मीन्स स्टेटस, नेम, फेम, करियर, इनकम, और जो भी आपको ग्रैब करना है, जो भी चाहिए आपको। 11 जो उनसा होता है वो बहुत ही जबरदस्त हाउस होता है, वो किसी के साथ भी जुड़ जाए, 2 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, तो वो बहुत जबरदस्त देता है। तो 2, 10 वाले के हिसाब से वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स ने या पंडितों ने उसको बोला कि 20,000 या 30,000 से ऊपर नहीं कमाएगा। पर जब मैंने उसका डायग्नोस किया, उसको मैंने पेंडेंट दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स, 4 स्टोन्स का कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे कि मैंने भी डाला हुआ है आपको, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पे राहु के 2 डाले हुए हैं, ये देख सकते हो आप, राहु के मैंने 2 डाले हुए हैं, और ये मैंने पन्ना डाला हुआ है। और ये मेरे कॉम्बिनेशंस ने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा ठीक कर दिया। और राहु किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी घर में हो, उसके अंदर हम नाड़ी कैलकुलेशन देखेंगे। नाड़ी में अगर वो पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव दोनों आ रहा है तो वो मिक्स रिजल्ट्स देगा। पर अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, चाहे वो किसी भी घर में, किसी भी राशि में हो, उसने अपना रिजल्ट दे देना है। अगर वो नेगेटिव है एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, 5, 8, 12, 6, 8, 12 आ रहा है, वो आपको वैदिक चार्ट में नहीं समझ में आएगा। वैदिक चार्ट के रूल्स ही अलग है और नाड़ी के रूल्स अलग। नाड़ी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक बहुत बड़ी मैथमेटिशियन थी शकुंतला देवी, जिसके ऊपर मूवी भी बनी, वो भी एस्ट्रोलॉजी करती थी क्योंकि उसकी मैथ्स बहुत तेज थी, और मैथ्स के थ्रू वो सारों का प्रेडिक्शन कर देती थी कि आपके लाइफ में इनकम, करियर, वो प्रेडिक्शंस भी करती थी। मैथमेटिकल की मैजिशियन थी वो, पूरी दुनिया हैरान थी कि वो इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे कर लेती है। तो उसी ने ही कैलकुलेट किया था कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर वही एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी थी जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जिसमें सारे हाउसेस की कैलकुलेशन आती है। अगर आपको किसी पंडित ने बोल दिया कि महादशा आ रही है शनि की, 18 साल 19 साल खराब है आपके, या राहु की महादशा आ रही है 18 साल आपके बर्बाद है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मुझसे बात करो, मैं आपको बताऊंगा। अब जिस बंदे की कुंडली के बारे में मैं बोल रहा हूं, वो बंदा 3 या 4 करोड़ रुपए कमा गया मंगल की महादशा में 7 इयर्स में। हाँ, शनि के टाइम में 1 साल उसका काम डाउन रहा, मून के टाइम में उसका काम डाउन रहा, सन के काम, तो टोटल 7 इयर्स में 5 साल के अंदर उसने 3-4 करोड़ बनाए। और उसने अभी तक, और अब उसकी राहु की महादशा हुई है स्टार्ट, और वो फिर आ गया मेरे पास। उसको फिर घबराहट हुई कि सर मेरी तो अच्छा पीरियड चल रहा था, मैं बाहर फॉरेन कंट्रीज भी घूम रहा था, मैंने बड़ा पैसा बनाया, करियर, इनकम, आपका आशीर्वाद है। और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स दिया, उससे वो घबराहट हो रही थी कि सर मैं राहु की पीरियड आ रही है 18 साल का। और उसने गलती से बहुत सारे वीडियोस देख लिए जो कि यूट्यूब में ही हैं, और बहुत सारे पंडितों ने उसको के वीडियोस देखने के बाद उसको बहुत और दोबारा घबराहट होगी। तो उसने मुझसे अपॉइंटमेंट ली और मैंने उसको 1 घंटे की पूरी क्लास दी। मैंने कहा जैसा मार्स के अंदर राहु जब आया था 2015-16 में, तो आपका पीरियड सबसे ज़्यादा टॉप पे था, तो अब राहु से क्यों डर रहे हो आप? जब मार्स के अंदर अच्छा किया है तो राहु की अपनी दशा आई है, वो तो आपको टॉप पे ले ही जाएगा। पर राहु के अंदर जब भी सैटर्न आएगा, क्योंकि सैटर्न उसका खराब है, सूर्य खराब है, मून खराब है, तीनों, सैटर्न के 3 साल का पीरियड है, सन एंड मून का 1-1 साल का पीरियड है। तो जब ये आएंगे 18 साल में से 3 साल और प्लस मून और सन का 2 साल, 5 साल उसके वाकई में ही खराब है। पर उसमें भी एक हम लोग और चीज देखते हैं कि
प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है। अगर राहु के अंदर सैटर्न खराब है अंतरदशा में, और प्रत्यंतर दशा में वो जो अच्छे वाले प्लैनेट्स हैं वो आते हैं, तो वो अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे उसको। तो आपको घबराने की जरूरत क्या है कि राहु की महादशा आ गई, 18 साल गए हमारे, सैटर्न की आ गई। तो मैंने कई बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को भी देखा है, जिन्होंने, एक एस्ट्रोलॉजर है मिस्टर कपूर, पता नहीं पंजाब के, वो कहते हैं जी मेरे राहु की महादशा आई थी। मेरे को लग रहा है उनको खुद को कैलकुलेशन नहीं आती है कि मेरे को तो झिझोड़ के रख दिया, मैं ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। पर उनको ये नहीं देखा कि उनके जो सब पीरियड्स हैं उन्होंने भी साथ दिया है राहु का। ऐसा नहीं है कि राहु ने अकेले ने काम खराब कर दिया। दशा इज स्ट्रॉन्गर देन अंतरदशा, अंतरदशा इज स्ट्रॉन्गर देन प्रत्यंतर दशा। तो ये 3 दशाएं चलती हैं हमारी लाइफ में, उसी से हम प्रेडिक्शन करते हैं। बाकी अगर खराब है, नेगेटिव है, बारिश लिख दी है भगवान ने, तो छाता हम पहन सकते हैं स्टोन्स, उससे आपके लाइफ में 40 to 60% आपको आराम आ जाएगा। जहां आपको 90% आपकी बारिश है और आप 10% आपको लग रहा है कि उम्मीद है, क्योंकि स्ट्रगल देता है राहु शनि। बहुत ज्यादा स्ट्रगल देने के बाद आपको कहीं वो सक्सेस मिलती है, या आपको वो कोई ऑर्डर मिलता है, या करियर में बूम मिलता है। पर अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स पहनते हो तो आपका कोई भी पीरियड चल रहा हो, कैसा भी पीरियड चल रहा हो, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। 60 to 70% की गारंटी मेरी है, 30% की गारंटी नहीं है। पर अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हो और पीरियड्स के हिसाब से चलते हो तो भाई 90% भोगना पड़ेगा, 10%। पर फिर भी सब पीरियड्स हैं और पीरियड्स हैं, उनको समझना पड़ेगा। वो एक एस्ट्रोलॉजर जो अच्छा है वही कैलकुलेट करके आपको बता सकता है कि ये पीरियड्स अच्छे हैं या ये सब खराब है। उसी हिसाब से आप मेंटली तैयार हो सकते हो। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो ऊपर लिखे नंबरों पे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दो।